हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल और उसकी कामना के साथ आज रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों यानी सभी प्रकार के सुखों से अभिभूत होकर के जब अयोध्यावासी भगवान राम के विवाह के पश्चात अयोध्या में विराजमान होते हैं, चारों भाइयों के अद्भुत सौंदर्य को देख कर के अयोध्या में सुखों की भी 100 करोड़ गुना सुखों का आनंद, अपार आनंद की अनुभूति हो जाती है। रघुकुल के चंद्रमा भगवान राम जी के विवाह करने के पश्चात जब चारों भाई अयोध्या में लौट आते हैं तो सभी माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा और दुल्हनें आपस में संकोच करते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर रामचंद्र जी मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और भगवान राम की लीलाओं का तुलसीदास ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, तो इसीलिए कहा गया है। तो दोस्तों, भगवान राम का यह जो भी त्याग है वो आदि से ही अंत तक कहीं भी राज तिलक का नाम जब भाइयों का नहीं होता है तो भगवान राम कैसे अयोध्या के राज को प्राप्त करने के मैं अपने भावों को न्याय संगत अपने को राज्याभिषेक पाने के लिए न्याय संगत प्रासंगिक नहीं करते हैं, क्योंकि वे त्याग के और पुरुषार्थ के रक्षक हैं। पुरुषार्थ उनके रग रग में बैठा हुआ है। तो भगवान राम जब अयोध्या में विराजमान होते हैं, बहुत से मंगल गानों चारों दिशाओं में सुंदर वातावरण आच्छादित हो जाता है और बहुत से बाजे बजने लगते हैं। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में अभिभूत हो जाते हैं। बाराती ऐसे बंठन बने ठने रहते हैं कि उनका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका वर्णन कैसे मैं करूं। परम आनंदित हैं सुख और सुख उनके मन में समाता नहीं है, इस प्रकार का वर्णन किया है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को की वंदना की। श्री रामचंद्र को देखने जब वह विवाह के पश्चात अयोध्या में विराजमान हुए थे, उनके स्वरूप को देखते ही सब लोग सुख की अनुभूति करने लगे और सब मणियाँ और वस्त्र निसार कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम के अश्रु भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं और शरीर जो है सबका पुलकायमान हो रहा है। यानी सब लोग जो है हम अपने शरीर की शुद्धि भूल करके राम भक्ति में कैसे लीन हो जाते हैं। नगर की स्त्रियां आनंदमय होकर के आनंदित होकर के आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्ष का अनुभव कर रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर
दुल्हनियाँ अपने अपने जहाँ से भी उनको अवसर मिल जाता है वहाँ से भगवान राम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। यही विधि सब ही देत सुख आय राज दुलार, मुदित मात प्रसन्न करही बंधन समेत कुमार। तुलसीदास जी ने कल के प्रसंग में कहा है कि दोस्तों कि इस प्रकार सबको सुख देने वाले, सबके जीवन में आनंद की धारा को बरसाने वाली माताएं जो हैं ऐसे स्वरूप को देख करके आनंदित होकर बहुओं सहित सभी राजकुमारों का प्रसन्न कर रही है, उनकी भलैया ले रही हैं। वे बार बार आरती करके प्रेम और महान आनंद में अपने प्रेम और आनंद की ऐसी अभूतपूर्व भाव उमड़ करके पूरे अयोध्या वासियों के अंतःकरण में अनेकों प्रकार के सुंदर भावों का सृजन हो रहा है। आभूषण हैं, रत्न हैं, वस्त्र हैं और अनेक अनगिनत जो प्रकार की सारी वस्तुएं भगवान राम को निछावर कर रही हैं। बधुओं सहित जो बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताओं के मन में परमानंद की अनुभूति हो रही है। सब अपने आप में मग्न हो रहे हैं सीता जी और श्री रामचंद्र जी का की छवि को बार बार वह निहार रहे हैं, देख रहे हैं। इस संसार में, इस जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रहे हैं और उसी आनंद के परिणाम स्वरूप अयोध्या में निवास कर रही जो भी सखियां हैं, सीता जी की सखियां जो उनके सुख दुख के भागी हैं, बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हैं और उनका मंगल गान करके वंदना करती हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, जैसे जैसे उनका स्वरूप भगवान देखते हैं। पूरी अयोध्या किस प्रकार से विराजमान है, तो नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा को समर्पण करते हैं। जिसको जिस प्रकार के भाव जिसके अंतःकरण में आते हैं भगवान के प्रति, चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने चारों उपमाओं को खोज डाला, लेकिन पर कोई भी उपमा उनको उचित नहीं लगी। किससे उनके स्वरूप की तुलना की जाए, क्योंकि उन्हें सबको वह तुच्छ समझ रही है उनके सामने। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। तो निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत, बंधुन सहित सुध परसी, सब चली लिवाई निकेत। यानी वेद रुचि के अनुसार, वेदों की मर्यादा के अनुसार, विधि विधान के अनुसार, कुल की रीति के अनुसार, रघुकुल रीति के अनुसार, सूर्यवंश की रीति नीति और मान मर्यादा के अनुसार, यानी सभी भगवान को समर्पण करते हैं और बहुओं सहित सभी पुत्रों का प्रसन्न करती हैं उनकी, और माताएं महल में उनको लेके जाती हैं। ऐसे सुहावने और सौंदर्यमयी
शुभ अवसर का वर्णन स्वरूप देख कर के भगवान पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे दोस्तों, जो मानो कामदेव भी अपने हाथ से कामदेव ने अपने हाथ से उन 4 सिंहासनों को बनाया था। ऐसा तुलसीदास जी का विधान है। ऐसी इस प्रकार की रचना से उन्होंने रामचरितमानस में अपार छवि का वर्णन किया है। तो माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर्श के साथ उनके चरित्र शरण धरे। तब धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि, 12 बार आरती करही, व्यंजन चार चामर से करही। यानी फिर वेद नीति के अनुसार, वेदों की मान मर्यादा के अनुसार, विधि विधान के अनुसार दुल्हा और दुल्हनों को सभी ने धूप दीप नैवेद्य आदि से द्वारा पूजा की और माताएं बार बार आरती कर रही है और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। ऐसी अद्भुत शोभा को देख करके सभी अयोध्यावासी सुख की अनुभूति कर रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निसार हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं और ऐसी सुशोभित हो रही है कि मानो कि योगी के परम तत्व को प्राप्त कर लिया। तो ब्रह्म में लीन भगवान के साक्षात दर्शन होने के बाद जब धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो सदा के रोगी भी मानो अमृत का पान कर रहे हैं। जो असाध्य बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, जब भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं उनको भी अमृत, जिस प्रकार अमृत पीने के बाद हमेशा अमर रहते हैं, उसी अमरता का अनुभव वह कर रहे हैं। और जो जन्म का दरिद्री है मानो वह पारस पा गया और अंधे को सुंदर नेत्र प्राप्त हो गए, गूंगे को मुंह में माँ सरस्वती का वास हो गया है और शूरवीरों ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। तो चारों भाइयों के इस प्रकार के सौंदर्यमय दृश्य को देख करके जिस प्रकार वह अयोध्या में विराजमान होते हैं, तुलसीदास जी ने उसका कितना सौहार्दमय वर्णन किया है। तब कहा है यही सुखती शतकोटि गुना, पावहि माँ तो आनंद। इन्हीं सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही। भाई न सहित विवाह घर आए रघुकुल बंद, क्योंकि रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि भगवान राम की छवि चंद्रमा श्री राम जी के विवाह करके भाइयों सहित घर लाए हों, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा सभी भाइयों को विवाह के पश्चात घर लाए हों। लोक रीत जननी करहीं, बर दुल्हन सकुचाएँ, मोद विनोद बिलोक बड़ो, राम मने मुस्कान। तो माताएं लोक रीति के अनुसार और दुल्हा दुल्हनियों के जो संकोच उनको हो रहा है, क्योंकि मान मर्यादा नीति विचार संस्कार रीति रिवाज के अनुसार हमारे संस्कारों की जो परंपरा है उसको जागृत, उसके स्वरूप को विराजमान रखते हुए इस महान आनंद और विनोद को
देखकर श्री रामचंद्र जी अपने अंतःकरण मन ही मन मुस्कुराते हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके वास्तविक सौहार्द के भावों का सृजन करके तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी के जनक नगरी से अयोध्या में पूरी प्रजा के साथ जब आते हैं, उनके सौंदर्य का, स्वरूप का, किस प्रकार के अयोध्यावासी इस प्रकार से आतुर हैं और उनके आने के पश्चात सभी का जीवन किस प्रकार राममय हो जाता है, उसका बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तो भाव भक्ति के स्वरूप का जो वर्णन किया है, यानी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दोस्तों धर्म को सुख का मूल मानते हुए कहा है कि सुखस्य मूलम धर्म, यानी परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानवीय सत्ता के उन्नयन के लिए, परमार्थ के लिए, उद्धार के लिए धर्म को ही उसके सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में पूर्ण सामंजस्य किए जाने के लिए सर्वाधिक महत्व दिया है। तो धर्म की सामाजिक विकास के लिए सदाचार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भाव भूमि तैयार करता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोस्तों मनुष्य के 3 पक्षों को, कर्म है, ज्ञान है और भक्ति है, में सर्वाधिक सुगम और पक्ष भक्ति ही है। तो भगवान की भक्ति में जिस प्रकार अयोध्यावासी विराजित हो जाते हैं, तो वर्तमान भौतिकवादी संसार के इस यानी अभावों और प्रभावों से के अनेक झंझावट, अनेक इस प्रकार के जाल से मानव जूझ रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के स्वरूप का अगर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब धीरे धीरे मानव जैसे जैसे मानव इस संसार में अवतरित हुआ, मानव वृद्धि हुई, मनु ने जब अवतार लिया तो उन सभी अभावों के ग्रस्त रहते हुए भी सब प्रकार के प्रभावों के दबाव से शत्रुपा और मनु ने जब इस सृष्टि की रचना की, तो हम अभावों के कारण सदैव यानी तरसे और तड़पे भी हैं। तो और प्रभावों से बचने के लिए हम सदैव सहमे और तपे भी। इन दोनों ही स्थितियों में, इन दोनों ही परिस्थितियों में हम टूट कर बिखर जाते हैं और एक न एक दिन हमारा जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। तो अभावों और प्रभावों से घिरे रहना हमारी व्यवस्था है, क्योंकि इस
क्योंकि हम इनकी उपस्थिति के कारण भाव का अनुभव ही नहीं कर सकते। तो अयोध्या में जब भगवान रामचंद्र का प्रवेश हुआ तो भाव में रहने पर बाधाओं का अनुभव ही नहीं हो सकता। इसीलिए कहा है राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब। और न ही अभावों का कोई महत्व नहीं रहता है, कोई भय ही हमको नहीं रहता। तो भाव ही आध्यात्म पथ का पहला पत्थर है। भगवान के प्रति जिस प्रकार से अयोध्या में भावों की अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप तुलसीदास ने वर्णन किया है, तो भाव के अभाव में भक्ति संभव नहीं। भक्त भाव के माध्यम से ही भगवान के साथ आस्था और रागात्मक अनुभव स्थापित कर पाता है। प्रभु को, भगवान को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। यही कृष्ण भावनामृत में भी बता गया है कि कृष्णमय अगर हमको बनना है, राममय अगर हमको बनना है, तो हमें कैसे भगवानों के स्वरूप में स्वयं को विराजित करना है। तो प्रभु का कहना है कि समस्त कर्म करो लेकिन बिना फल आकांक्षा के। यानी गीता में एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरा आश्रय लेता है, जो मेरे शरण में आता है, उसका मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। ऐसे ही भगवान रामचंद्र जी के शरण में विभीषण आए, जो हमेशा रावण की नगरी में रहे, लेकिन भगवान के प्रति परम आस्था भाव होने के कारण भगवान ने उनको पूर्ण निष्ठा के साथ अपनाया। तो इसीलिए कहा है कि भगवान जी जो मेरा आश्रय लेता है उसका मैं कभी त्याग नहीं करता, उसको कभी मना ही नहीं है। यानी यह कथन शरणागत की रक्षा करने की हमेशा के लिए एक वचनबद्धता को स्पष्ट करता है, मानव जीवन की वचनबद्धता को। तो संत तुलसीदास जी ने इसी तथ्य को उजागर करते हुए कहा है कि जिस प्रकार अपार छल रहित में मछली भयहीन और चिंता रहित और सुखी हो जाती है, उसी प्रकार भक्त प्रभु की शरण प्राप्त कर लेने पर निश्चित ही निर्भय और आनंदित हो जाता है। वस्तुतः भाव, भक्ति और मुक्ति अन्य आश्रित है। तो भाव और भक्ति जिस प्रकार से अयोध्या लोगों के अंतःकरण में भगवान के प्रति समर्पित हुए, तो आज के प्रसंग से पहले दोस्तों, पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की सुन। तो आज जो है दोस्तों, आज का पंचांग आज 10 अप्रैल 2025 चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि आज दोस्तों 1 बजे तक रहेगी। उसके बाद जो है चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा और विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947
सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में वृद्धि योग का संयोग रहेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:52 तक है, जिसके दौरान हम कोई भी शुभ कार्य आज कर सकते हैं। अमृतकाल 5:20 से 7 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:37 से 5:25 तक। राहुकाल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। 1:58 से 3:33 तक अपराह्न में। सूर्योदय आज 6:01 तक होंगे और सूर्यास्त जो है 6:44। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। जैसे कि जानते हैं दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान ने भी दोस्तों, हम कृष्ण भावनामृत को पढ़ते हैं, रामचरितमानस में पढ़ते हैं, तो भगवानों ने हमारे ग्रंथों में गुरु को परम स्थान दिया। मर्यादा उसमें भगवान रामचंद्र ने हमेशा गुरु के सानिध्य में रख करके अपने मार्ग को प्रशस्त किया। मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति होना, भगवानों के रूप में अवतीर्ण होने पर भी, अंतर्यामी होने पर भी, गुरु की आज्ञा के परिणाम के बिना एक क्षण भी, एक पल भी कोई कार्य करने में वह आगे नहीं बढ़ते थे, जब तक गुरु का सानिध्य आज्ञा उनको प्राप्त नहीं होती। तो गुरु की महत्ता और गुरु वास्तविक कैसे होने चाहिए। विश्वामित्र जी जब भगवान रामचंद्र जी को वन में ले गए अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए, उसके बाद उन्होंने कितने कल्याणकारी कार्य कराए। अनेकों जो प्रजा थी, ऋषि मुनि थे, अनेकों प्रकार के यज्ञ कर रहे थे, जंगलों में भगवान का नाम ले रहे थे। तो अनेक प्रकार के ताड़का, स्वभाव, मारीच, अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो राक्षस थे उनका अंत किया उन्होंने। और उसके पश्चात गौतम मुनि की नारी अहिल्या जो श्रापित थी, गौतम मुनि के द्वारा हजारों सालों तक तपस्या करने के पश्चात गौतम शिला बन गई थी और गौतम मुनि की नारी, और उनको यही श्राप दिया था कि जब त्रेता युग में भगवान राम अवतरित होंगे तभी तुम्हारा जन्म होगा, तुम मानव जीवन में आओगी और तुम्हारा कल्याण होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब भगवान रामचंद्र जी स्वयंवर के लिए जाते जाते रास्ते में वही शिला दिखाई दी। तब विश्वामित्र जी ने उनको कहा कि ये गौतम की नारी श्रापित है और यह हजारों सालों से यहाँ पर शिला के रूप में है, आपके चरण स्पर्शों के स्पर्श करने से यह नारी बन जाएगी। तब गौतम नारी का उद्धार हुआ और उन्होंने भगवान से यही वरदान मिला कि आजीवन मेरे हृदय में, मैं आपके हृदय में, आप मेरे हृदय में विराजमान रहे, मुझे यही मोक्ष चाहिए, इसी से मेरा जीवन चरितार्थ हो और मैं धन्य हूँ। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने जनक जी के कष्ट को दूर किया, सीता जी के कष्ट को दूर करके स्वयंवर की रचना करके विवाह किया। उसके बाद अयोध्या में विराजमान हुए। तो दोस्तों, प्रसंग बड़ा लंबा है, तो गुरुवार के दिन की बात चल रही है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस दिन दोस्तों धनु और मीन राशि के स्वामी सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह है और गुरु व बृहस्पति जो है वह
शत्रु ग्रह माने गए हैं, और शनि और राहु जो है वह समग्रह माने गए। 9 ग्रहों में बृहस्पति की उपाधि प्राप्त बृहस्पति को सबके गुरु के रूप में माना गया है। भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन पूजा, आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति का दिन है। जो जातक को सही भावों से बृहस्पति देवता की जो भी जातक पूजा करता है, आराधना करता है, तो वह अनेक प्रकार की मुश्किलों से उसको मुक्ति मिलती है। और गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवानों का वास माना गया है। और इस दिन दोस्तों धार्मिक और मंगल कार्य भगवान विष्णु व बृहस्पति देव का पूजन करना शुभ और लाभकारी माना गया है। और गुरु शंकराचार्य का ने भी इसी दिन शंकराचार्य का दिन भी यह माना जाता है। और गुरु अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के प्रतीक के रूप में गुरु की वंदना की जाती है। गुरु मंत्र बुद्धि भूतम त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम ओम ब्रीं बृहस्पति नमः ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं सह गुरुवे नमः। तो गुरु मंत्र से अमंगल भी मंगल में परिवर्तित होता है। और राज मंत्रों में दोस्तों नमस्कार महामंत्र है। मुनि रत्न कुमार जी ने नमस्कार मंत्र को बहुत ही प्रासंगिक माना। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं सह गुरुवे नमः। तो गुरु मंत्र से हमारे अंतःकरण में विश्वास है, श्रद्धा है, भावों का सृजन होता है। और इस दिन गणेश जी का पूजन सबसे प्रथम करके गुरु वंदना की जाती है। विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। विष्णु भगवान को पीले फूल है, पीले फल है और वस्त्र पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। इस प्रकार गुरु हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के सामर्थ्य और जीवन के उद्धार के प्रतीक के रूप में गुरु की वंदना की जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग की बात करते हैं। तो रामचरितमानस में दोस्तों भगवान राम की जो अलौकिक शोभा जब वह अयोध्या में विराजमान होते हैं तो माताएं लोक रीति करती हैं। दुल्हा दुल्हनियों को उस समय काल परिस्थिति के अनुसार जो हमारी मान मर्यादा थी, हमारे संस्कार थे, तो वह आपस में एक दूसरे को देखने में, अपने नियमों को करने में, किसी को भी देखने में संकोच महसूस करते हैं। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने 16वीं सदी में किया है। त्रेता युग के बाद 16वीं सदी तो तुलसीदास ने कितना ज्ञान के परिणाम स्वरूप इस रामचरितमानस की ग्रंथ की रचना की है। इस महान आनंद और यानी विनोद के स्वरूप को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना की, सबहि बंदी मांगहि बरदाना, भाई न सहित राम कल्पना। तो मन ही मन सभी माताएं यानी सभी वासनाएं पूर्ण हुई जानकर
देवता और पितरों को भली भांति पूजन करते हैं, क्योंकि हमारे नीति में जो हमारे पितर होते हैं उनको भी कोई भी शुभ या अशुभ कार्य में उनका वंदन किया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है। और सबकी वंदना करके माताएं सब ही बंदी मांगें वरदाना, माताएं वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो, कल्याणम भवंती कल्याणम भवंती। तो अंत रहित सुर आशीष देही, मुदित मात अंचल भरि लेही, भूपति बोल बराती लीने, जान बसन मणि भूषण देही। तो देवता जो है वह अंतरिक्ष से, यानी इस प्रकार से अंतरिक्ष में छिपे हुए हैं, वह अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और भगवान के साक्षात स्वरूप को देख रहे हैं कि भगवान मानव रूप में अवतीर्ण हैं, उनकी लीलाओं को निरख रहे हैं, निहार रहे हैं और अपने अंतःकरण में सुख की अनुभूति कर रहे हैं। मुदित मात अंचल भरि देही, और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर भर ले रही हैं। अपार आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भूपति बोले बराती लेने, तदंतर राजा ने बारातियों को बुला लिया और उन्हें सवारियाँ, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दे करके आय सुबाय राक्षु राम ही, मुदित गई सब निज निज धाम ही, पूर्ण नर नार सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। तो आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर, तो तुलसीदास ने दोस्तों एक एक क्षण का, जिस प्रकार आज के परिवेश में भी वही नीति, वही आचार संहिता, वही परंपराएं हमारे सामने निहित होती हैं, अब हम उसका कितना मान सम्मान करते हैं वह आज के परिवेश की बात है। तो आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी हृदय में रख करके आज्ञा को शिरोधारी करके सब आनंदित होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। नगर के समस्त पुर नर नारी सकल पहिराए, समस्त स्त्री पुरुष को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बाजन लगे बधाई। और घर घर में जिन्होंने भगवान का साकार दर्शन करके उनकी बारात में सम्मिलित हुए, भगवान के चारों भाइयों के स्वरूप को देखा, तो सबके अंतःकरण में भगवान का राममय जीवन हो गया और हर जगह भगवान का स्मरण हो रहा है, ध्यान हो रहा है, नाम जाप हो रहा है, राम नाम की धुन बज रही है। जा चल जन जा चही कोई हो, प्रमोदित राव देही कोई सो। यानी याचक लोग जो जो मांगते हैं, जिस चीज़ की भी वह कामना करते हैं, प्रमोदित राव देही सोई सोई, राजा उन्हें प्रसन्न होकर के उन्हीं चीज़ों को देते हैं। और सेवक सकल बजा बजनिया नाना, संपूर्ण सेवकों जो जितने भी सेवक हैं, गण हैं और बाजा बजाने वाले हैं, राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान के साथ उनको संतुष्ट किया। क्योंकि जब सभी लोग संतुष्ट होते हैं तब कोई भी कार्य को संपन्न माना जाता है। यह हमारे नीति कहती है, हमारे आचार संहिता कहती है, हमारे संस्कार कहते हैं। तो देहि आशीष जोहार सब है। तो सब बंधन के साथ, विनम्रता के साथ आशीष देते हैं, अपना अपना आशीर्वाद देते हैं। गाव हैं गुणगण गात, और गुण समूह की कथा गाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, याद करते हैं, भगवान की लीला को अपने अंतःकरण में विराजते हैं। और तब गुरु भूषण सहित ग्रह गयन कीन नर नाम, तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। अब दशरथ जी भी अपने महल में चले गए, सबको विदा करके
सबकी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करके अपने सुख धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद भगवान का स्वरूप देखने के बाद सभी चीज़ को संपूर्ण ढंग से संपन्न करने के बाद दशरथ जी ने अपने महल में चले गए। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी लोग वेद विधि साधन की, तो वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। और भूषण भीड़ देख सब रानी ब्राह्मणों की भीड़ देखकर यानी अथवा बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ पूछती हैं, मान सम्मान करती हैं। पाय पखार सकल अनुवाई चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान करवाया। पूज भली विधि भूप दिवाई, और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान प्रेम परिपोषे, आदर मान सम्मान दान और प्रेम के से पुष्ट हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए वह चले। बहुविधि कीन गाधिसुत पूजा, राजा ने गाधिसुत यानी विश्वामित्र जी का बहुत ही तरह से पूजा की और कहा, नाथ मोई सम धन्य न दूजा, यानी हे नाथ आपकी कृपा से मेरे सब कार्य संपन्न हुए हैं। हे नाथ मेरे समान धन्य इस संसार में इस जगत में कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे गुरुओं की वंदना करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, राजा ने उनको बहुत प्रशंसा विश्वामित्र मुनि की और रानियों सहित लीन पग धूली, और रानियों सहित उनके चरण धूलि को ग्रहण किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और गुरु के आशीर्वाद से वह कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। भीतर भवन दीन बरवासु, उन्हें महल के भीतर ठहरने की उत्तम स्थान दिया। मन जोगवत कर नकुल निवासु, और जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोहता है, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उसके इच्छानुसार उनकी आराम की दृष्टि रख सके। फिर राजा ने पूजे गुरुपद कमल बहोरी, राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के जो उनके कुल गुरु कहलाते हैं उनकी पूजा की और विनती की कि कीन विनय उर प्रीति न थोड़ी, और उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात भूत प्रीति। तो पूरा मान सम्मान के साथ गुरु बंधुओं की का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने जीवन को धन्य समझा। और बंधुन समेत कुमार बसव रानी सहित नरेश, तो बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु के चरणों की वंदना करते हैं, अनुरोध करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पुनि पुनि बंदर गुरु चरण, और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं, बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं। सभी बधुओं जो भी बहुएँ हैं बहुओं को साथ में लेकर के चारों राजकुमार सब रानी सहित राजा ने सभी गुरुओं की इस प्रकार से वंदना और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और उनके आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उनके चरणों की धूलि प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए धन्य होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो राम की महिमा के परिणाम स्वरूप उनके स्वरूप के अनुसार
पूरा विवाह का प्रसंग समाप्त हुआ और सभी अपने अपने गुरुओं की वंदना करके मान सम्मान के आचार संहिता के अनुसार सब लोग धन्य हुए। आज के प्रसंग में दोस्तों हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने अतिथियों का, अपने गुरु बंधुओं का, अपने स्नेहियों का, अपनी प्रजा की का सम्मान सर्वोपरि। असली सेवक वही है, असली राजा वही है जो सेवा भाव से अपनी प्रजा के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। और यही हमको राम राज्य से सीख मिलती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने इस प्रकार का प्रसंग बालकांड में रखा है। भगवान राम चारों भाइयों सहित जब विवाह करके अयोध्या में विराजमान होते हैं तो उस परिवेश का जो वर्णन किया है वो मानव चेतना के लिए और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए और हमारे संस्कारों को सुसज्जित करने के भावों के हमेशा हमें एक मर्यादित जीवन यापन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित दीन जगत गुरारी दीन दयाल संभारी हरहु नाथ मन शंकर भारी। तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगी। सभी अयोध्यावासी राममय हो जाते हैं और भक्ति भाव में पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं। और जो श्रद्धा भावों का संचार होता है, भगवान के मानव रूप में अवतरण होने के पश्चात उन्होंने विवाह प्रसंग को भी संपन्न करके कैसे मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, यह एक अभूतपूर्व प्रसंग है। तो सबके मंगल भवन की कामना के साथ, जय श्री राम के साथ आज के प्रसंग की समाप्ति। कल फिर मिलते हैं, तब तक के सबको मैं नमन करता हूँ। सबका आशीर्वाद, सबका धन्यवाद।